नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चर्चा विद स्टूडेंट पे। मैं असलम अंसारी। आज मेरे साथ मेरे दो मित्र हैं, गुलशन जी और सैम भाई। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे बच्चा गोद लेने के अधिकार के बारे में। वैसे संतान की चाहत किसे नहीं होती, इसलिए यदि अपना संतान ना हो तो आप किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हैं। भारत में किसी बच्चे को गोद लेने से पहले बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे होकर आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में कोई निसंतान दंपति पैसे के लेन देन करने वाले गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं, जो कि पूरी तरह अवैध है। तो आज हम एपिसोड में बात करेंगे कि किसी बच्चे को गोद लेने से पहले क्या है नियम, क्या है उसके विधि प्रावधान, और किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसके लिए क्या है दस्तावेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलशन जी से। गुलशन जी, आप बताइए कि यदि किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसके लिए क्या है नियम और ज़रूरी शर्तें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ठीक ही कहा कि संतान की चाहत किसे नहीं होती। कोई भी परिवार तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ ना गूंजे। हर कोई चाहता है कि उनके घर में एक बच्चा हो जिससे घर में खुशियाँ बनी रहे। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल माता पिता नहीं बन पाते, वो बच्चे गोद लेने की योजना बनाते हैं। लेकिन भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया इतना सरल नहीं है। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो लगभग 3 से 5 सालों तक का समय लग जाता है। देखिए, पहले बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया जो थी वो हिंदू एडॉप्शन 1956 के माध्यम से चलता था। बाद में किशोर न्यायालय अधिनियम आ गया और इसी के अंतर्गत बच्चा गोद लेने का अधिकार आ गया। इसी सारी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। 1 सितंबर 2022 को एक अमेंडमेंट आया जिसमें बच्चा गोद लेने के नियम को न्यायालय से लेकर जिला मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, और जिला मजिस्ट्रेट अगर किसी कार्य में बिजी है तो वो एडीएम को नॉमिनेट कर सकता है। भारत के हर जिले में एक बाल कल्याण समिति होती है। इसमें अहम किरदार CWC निभाता है। अब इनके पास बच्चे आते कहाँ से हैं? तो जैसे कोई पैतृक बच्चा आ गया, या कोई सरेंडर बच्चा आ गया, या कोई बच्चा कहीं मिल गया, तो ये सारे बच्चे जो इनके पास होते हैं। तो दोस्तों, अभी गुलशन जी ने बताया कि किसी बच्चे को गोद लेने के नियम क्या हैं, और इन्होंने एक बात बताया कि बच्चा गोद लेने के जो भी नियम थे पहले और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या बदलाव किए हैं। तो हम जानना चाहेंगे सैम भाई से, जो कि पहले नियम क्या थे और अब नियम क्या है बच्चा गोद लेने के। सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है चर्चा के लिए। जैसा कि गुलशन जी ने कहा था कि 1956 के माध्यम से पहले गोद लेने की प्रक्रिया थी। अब जो है वो किशोर न्याय अधिनियम के तहत गोद लेने की प्रक्रिया आ गई। तो पहला नंबर तो ये समझना है कि जो पहले वाली प्रक्रिया थी और अब जो है वो क्या है, और सरकार, पहला नंबर ये कि सरकार ने चेंजेस क्यों लाए। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर किसी माँ बाप को, किसी माता पिता को एक बच्चे गोद लेने चाहते थे तो वो पहले डायरेक्टली किसी चाइल्ड केयर होम या NGO वहाँ जा सकते थे और वहाँ से बच्चा को गोद ले सकते थे। उस समय सिर्फ एक नो ऑब्जेक्शन जो कि कारा से लेना पड़ता था, और बहुत ही सरल सी प्रक्रिया थी कि कारा को आप एक चिट्ठी लिखेंगे और वो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन भेज देगा, और आप वहाँ से डायरेक्टली उस NGO से या चाइल्ड केयर होम से बच्चा को गोद ले सकते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी कि जो इस प्रोसेस से जो ट्रैफिकिंग हो रहा है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, जैसे बच्चों का ख़रीदना बेचना, इस तरह का जो मामलात है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो इस पर सरकार किस तरह से इसको रोक लगाती, इसको कैसे कम करती, जो इस तरह का तस्करी, जो बच्चों की तस्करी हो रही थी, इसे कम करने के लिए सरकार ने इस पूरे प्रोसेस को बदल दिया। सरकार ने इसे सेंट्रलाइज्ड कर दिया, और बल्कि तो अभी तो इस पे भी काम चल रहा है कि इसे सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर भी दिखाया जा रहा है, और जो अभी जो टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा तरीके से उपयोग किया जा रहा है, और इससे जो हम लोग हैं वो एक सिंगल क्लियरेंस पर पहुंच चुके हैं।
तो आज अब जितने भी बच्चे हैं जो लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन हैं, अब उससे डायरेक्टली सरकार ही उनको अब एडॉप्शन दे सकती है। अब इसमें जो पहले जो चाइल्ड केयर होम या एनजीओ और अब कोई भी थर्ड पर्सन का इसमें अब कोई लेना देना नहीं होगा। अब सरकार ही डायरेक्ट उसे एडॉप्शन देगी। ये बच्चों का ख़रीदना बेचना, बच्चों की तस्करियाँ जैसे जिस तरह से बढ़ रही थी, उस पे काफ़ी हद तक कम हो गया है, काफ़ी हद तक रोक लग गया है। माता पिता के घर पे विजिट करवाए बिना, माता पिता के जो मेंटली ये मेडिकल है उसको जांच करवाए बिना या उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको जाने बिना अब बच्चे को नहीं सौंपते किसी को। और ये जो प्रक्रिया है ये काफ़ी अच्छा प्रक्रिया है हमारे देश के लिए और काफ़ी आवश्यक था। तो अब इस इंतज़ार की घड़ी को कम करने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया और इस अमेंडमेंट के तहत ये कहा जाता है कि जो लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, जैसे वो बच्चे जो एबैंडेंड बाई पेरेंट्स हैं या वो बच्चे जिनके माता पिता को ढूंढने का प्रयास पुलिस ने कर रहा है, पुलिस ने किया बट उसे ढूंढ नहीं पाए और एक रिपोर्ट लिख कर सबमिट कर दिया, तो वैसे बच्चों को अगर कोई माता पिता एडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो जा कर के एडॉप्ट कर सकते हैं। उस छोटी सी प्रक्रिया होगी और काफ़ी कम समय लगेगा और उस बच्चे को नए परिवार मिल जाएंगे। जब हम कहते हैं कि इंतज़ार नहीं करना होगा तो सिर्फ बच्चों को इंतज़ार नहीं करना है, माता पिता को इंतज़ार करना है। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे देश में जो माता पिता एडॉप्ट करने की संख्या है, जो बच्चों के एडॉप्ट करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है एंड अप फॉर एडॉप्शन बच्चों की संख्या कम है। बल्कि पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि जो माता पिता हैं वो लड़कियों को एडॉप्ट ज़्यादा करना चाहते हैं और दे प्रेफर गर्ल चिल्ड्रेन ओवर बॉयज़। और ये हमारे सोसाइटी में काफ़ी एक अच्छा चेंजेज आया है और काफ़ी ये पॉजिटिव थिंकिंग है। तो दोस्तों अभी अभी सैम भाई जो कि बताए हैं कि बच्चे गोद लेने के जो भी प्रक्रिया है वो पहले और अब की तुलना किए हैं और इस बातों को बहुत ही सविस्तार बताए हैं। तो अब मैं जानना चाहूँगा गुलशन जी से कि भारत में ऐसे कौन से दंपति हैं जो किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं और उन्हें कौन से नियम को फॉलो करना पड़ेगा, आप ज़रा बताइए। देखिए, शादीशुदा परिवार के अलावा सिंगल पेरेंट्स या कपल्स भी बच्चे गोद ले सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शादीशुदा पेरेंट्स के लिए कुछ नियम हैं, जैसे उनकी जो बच्चा गोद लेने जा रहे हैं तो उनकी शादी की कम से कम 2 साल हो चुके हों, उन्हें कोई जानलेवा बीमारी ना हो, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, और जिस बच्चे को गोद ले रहे हैं उस बच्चे की उम्र और माता पिता की उम्र में 25 साल का गैप हो। अगर कोई पुरुष बच्चा गोद लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, लेकिन उसे सिर्फ लड़का ही गोद दिया जा सकता है। अगर कोई लड़की गोद लेना चाहती है तो वो लड़का या लड़की दोनों में से किसी को ले सकती है। अगर कोई कपल से बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो वो लड़का या लड़की दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो यही सारे नियम निर्धारित किए गए हैं। धन्यवाद गुलशन जी। तो अभी गुलशन जी बताया कि इतने सारे नियम हैं और जिनको किसी भी पेरेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस जो भी हमने चर्चा की है, इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पे हैं। लास्ट में हम सैम भाई से जानना चाहेंगे कि भारत में और किसी अन्य देश में किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो भारत की प्रक्रिया और किसी अन्य देश की प्रक्रिया क्या है और दोनों में कितनी समानता है। जी देखिए, हम अपने एडॉप्शन प्रोसीजर को दुनिया के दूसरे देशों के साथ कई बार कंपेयर करते हैं। तो जो हमारे देश की और दुनिया के अन्य देशों में जो एक बहुत ही अहम फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली कॉन्सेप्ट है। एक्सटेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जो कि अगर कोई बच्चा है और उसके माता पिता नहीं रहे तो उस बच्चे को उसके जो एक्सटेंडेड परिवार है, जो उसके रिश्तेदार है, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, अदर कोई भी, वो उनको अपने पास रखना चाहते हैं, वो उनको पालना चाहते हैं, जो कि ये बहुत ही अच्छा है।
तो इस परिवार की सिस्टम की वजह से जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अप फॉर एडॉप्शन इन आवर कंट्री काफ़ी लो ही है। और इसी वजह से जो पेरेंट्स को इंतज़ार करना पड़ता है, जो हु आर लुकिंग फॉर एडॉप्शन, उनको थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का चर्चा यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फिर से हम धन्यवाद करना चाहेंगे सैम भाई का और गुलशन जी का। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले चर्चा में। जय हिंद।